Hello bachcho, let's read this question. The question says a ray of light undergoes deviation of 30 degree when incident on a equilateral prism of refractive index root 2. The angle made by the ray inside the prism with the base of the prism is option A 45 degree, option B 30 degree, option C 0 degree and option D 60 degree. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट की जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 के प्रिज्म पे एंड जो डेविएशन मिलता है ये हमें 30 डिग्री मिलता है। तो जो इनसाइड द प्रिज्म है रे बेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डेविएशन है जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एंड यदि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल होती है विद द बेस। तो यदि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इफ ए रे ऑफ लाइट इफ ए रे ऑफ लाइट undergoes undergoes the condition of undergoes the condition of minimum deviation, then the ray inside the prism will become parallel to the base of prism यानी कि यदि कोई रे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर होती है तो जो इनसाइड द प्रिज्म ये रे होगी ये पैरेलल होगी प्रिज्म के बेस के। तो ये हमारे पास की कंसेप्ट है। एंड यदि मैं बात करूं फॉर मिनिमम डेविएशन यानी कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के अंदर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है ये किसकी इक्वल होती है, ये हमारे पास इक्वल होती है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2 के इक्वल होती है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन होगी। अब हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यदि ये वैल्यू रूट 2 के इक्वल आ जाती है तो क्या होगा कि ये जो रे है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को फॉलो कर रही है एंड जो रे है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें दिया है एक इक्विलेटरल प्रिज्म। यदि मैं एक प्रिज्म बनाना चाहूं इक्विलेटरल तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक इक्विलेटरल प्रिज्म होगा एंड इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी। एंड ये जो एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो ए है इसकी वैल्यू क्या होती है इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए 60 डिग्री। अब यदि यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरह से, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये इसके लिए क्या हो जाएगा नॉर्मल फॉर दिस सरफेस एंड ये क्या होगी कुछ इस तरह एंड इस सरफेस से क्या हो जाएगी ये इमर्ज आउट कर जाएगी। तो ये एंगल तो हमारे पास होता है इंसिडेंस एंगल आई के इक्वल एंड ये जो एंगल होगा ये इमरजेंस एंगल ई के इक्वल होता है। अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन के अंदर जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए 60 डिग्री होता है एंड डेल्टा हमें 30 डिग्री गिवन है एंड हमने अज्यूम किया है कि ये मिनिमम डेविएशन के अंदर जा रहा है। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ए बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है 60 डिग्री बाई 2 एंड जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, √2 के इक्वल। एंड हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, √2 ही गिवन है। यानी कि ये जो रे है ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को फॉलो कर रही है। सो दिस रे इज फॉलोइंग मिनिमम डेविएशन, यानी कि ये मिनिमम डेविएशन को फॉलो कर रही है। तो अब ये रे क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो यानी कि ये रे क्या है, पैरेलल। सो दिस रे will become parallel to the base of prism, inside it या inside the prism, यानी कि प्रिज्म के अंदर ये जो बेस है इसका BC इसके पैरेलल हो जाएगी। यदि ये रे पैरेलल हो जाती है तो हमारे पास एंगल्स किस प्रकार से होंगे, या ये पैरेलल क्यों हो गई इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रे पैरेलल क्यों हो गई, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन को फॉलो कर रही है। एंड मिनिमम डेविएशन को फॉलो करने के कारण जो R1 होता है, R1 एंड R2 इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल। R1 हमारे पास कौन सा एंगल है, ये R1, एंड ये क्या है हमारे पास R2। इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है R के, एंड ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, A/2 के। तो यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो जो सरफेस के साथ टोटल एंगल होता है, सरफेस का नॉर्मल के साथ जो टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस R, एंड सेम ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस R। तो ये हमारे पास दोनों एंगल क्या है, इक्वल। यदि मैं इन पॉइंट्स को पॉइंट D एंड E नाम दे देता हूं तो बात करते हैं ट्राइंगल जो हमारे पास है ADE एंड जो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ट्राइंगल ABC। तो दोनों के लिए जो एंगल A है ये तो हमारे पास क्या है, इक्वल है। दोनों के लिए एंगल A हमारे पास 60 डिग्री इक्वल है। एंड जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है इसके दोनों जो B एंड C एंगल है ये भी क्या है, 60 डिग्री। आपस में ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। एंड ट्राइंगल जो ADE है इसके D एंड E एंगल ये आपस में इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमेट्रिकल। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल हैं तो ये जो रे है DE ये पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। तो ये रे यदि पैरेलल हो गई तो बेस के साथ जो एंगल होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। सो एंगल विद बेस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यदि ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास जो सी ऑप्शन है 0 डिग्री ये करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।